देगा, सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा यहाँ से। दिस विल प्रिंट द आउटपुट, क्या होगा इसका, ये होगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर यूज कर सकते हैं। ये हमने देखा किस तरह से अगर हम पहला आर्गुमेंट स्टार्टिंग इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो बिगनिंग से स्टार्ट होगा, और अगर हम स्टॉप आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो ये कहाँ पर एंड होगा हमारा, एट द लास्ट। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू हमारी 1 होती है, और अगर हम चाहें तो उसको भी पास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कुछ टपल ऑपरेशंस। नाउ सम अदर ऑपरेशंस हैं विच वी कैन परफॉर्म ऑन टपल। सम अदर ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, टू कंपेयर टू टपल्स। दो टपल्स को कंपेयर करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स यहाँ पर T1 T2 क्या है, T1 एंड T2 आर टपल्स। यहाँ पर T1 और T2 दो टपल्स हैं। बेसिकली ये फंक्शन हमारी 3 वैल्यू रिटर्न करता है। पहले केस में 1 व्हेन टपल T1 हैज मोर एलिमेंट्स देन T2, देन ये क्या रिटर्न करेगा, उस केस में 1 रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न 1 when T1 एंड T2 आर इक्वल। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, देन इट विल रिटर्न 0। तो ये फंक्शन क्या हमको 0 रिटर्न करके देगा। और तीसरा केस क्या है, इफ T1 टपल T1 हैज लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन T2, तो इस केस में ये -1 रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक टपल है जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, एक दूसरा टपल है। अब इस केस में अगर हम प्रिंट T1 एंड T2, तो ये क्या हमारा आउटपुट देगा 0, क्योंकि दोनों ही टपल हमारे इक्वल हैं। सपोज अगर यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है, तो अब ये क्या आउटपुट देगा हमारा 1, क्योंकि टपल T1 में T2 से ज़्यादा एलिमेंट है। उस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा 1 होगा। और अगर यहाँ पर कम एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में हमारा आउटपुट -1 होगा। तो इस तरह से हम दो टपल्स को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग CMP फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन लेन। ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ टपल। जो भी टपल की लेंथ होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये उसको रिटर्न कर देगा। सिंटेक्स लेन
एंड यहाँ पर टी क्या है, हमारा एक टपल है जिसको हमने एज आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया है। एग्जाम्पल प्रिंट आउटपुट हमारा क्या होगा 4, क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो यहाँ पर आउटपुट हमारा 4 होगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करने के लिए हम लेन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज मैक्स, रिटर्न द maximum value of tuple, return the maximum element of tuple। टपल का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा हम उसको इस तरह से इस फंक्शन का यूज करके रिटर्न कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, मैक्स और यहाँ पर जो भी टपल होगा, जहाँ पर हमारा टी क्या है, टपल है। एग्जाम्पल प्रिंट मैक्स टी, आउटपुट हमारा क्या होगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है टपल की 50, वो यहाँ पर ये मैक्सिमम फंक्शन हमको रिटर्न कर देगा। सेम थिंग वी कैन अप्लाई, वी कैन आल्सो फाइंड द मीन, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू। अगर हम जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको अगर हम रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम मिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स सेम मिन, और यहाँ पर हमने जो भी टपल होगा उसको एज आर्गुमेंट पास कर दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट मिन, और यहाँ पर जो भी टपल था उसको पास कर दिया, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा दैट इज 3। तो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ ऑपरेशंस थे जो कि हम टपल पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सम अदर ऑपरेशंस, अपडेटिंग एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था कि टपल क्या है, बेसिकली इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक बार क्रिएट करने के बाद में उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पर एक टपल है, अगर हमने सपोज यहाँ पर लिखा टी, यहाँ पर जो भी इंडेक्स था इंडेक्स पास किया और यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रिटर्न की, तो ये हमारे साथ क्या देगा, हमको यहाँ पर एरर दे देगा, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद में उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम एक बार जो भी टपल क्रिएट कर सकें उसके एलिमेंट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ द लास्ट ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन अ टपल, दैट इज, अभी तक हमने देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रिप्लिकेट करते हैं, कैसे नया एलिमेंट ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कैसे एलिमेंट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीटिंग एन एलिमेंट। किसी भी टपल से हम कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट डिलीट एन इंडिविजुअल, किसी भी सिंगल एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते जो कि
अभी तक हमने क्या देखा था कि लिस्ट स्ट्रिंग के केस में हम किसी भी सिंगल एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन टपल के केस में हम किसी भी सिंगल एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। एक टपल है हमारे पास जिसमें हमारे 4 एलिमेंट हैं। अब हमने क्या किया, और डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, del फंक्शन का यूज करना पड़ता है। del फंक्शन हमारा बेसिकली क्या करता है, पूरी टपल को ही डिलीट कर देता है। del, और यहाँ पर जो भी हमारी टपल होगी उसको हमने एज आर्गुमेंट पास किया। अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट टी, तो ये हमारा क्या देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमारे जो डाटा है वो सारा पहले से ही डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर del फंक्शन का यूज किया है। तो इस तरह से हम पूरी टपल को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टपल के किसी सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पूरी टपल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो del फंक्शन का यूज करके हम पूरी टपल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सम पॉइंट्स थे रिगार्डिंग टपल। दीज ऑल वर अबाउट टपल्स।